जय हिंद। इस क्लास में हमको पास या दर्रा क्या होता है ये हमको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्ज़ाम में अक्सर कर एक प्रश्न यहाँ से पूछ ही लिया जाता है। तो पास या दर्रा क्या होता है ज़रा समझना। तो देखो, दो पर्वत होते हैं, दो पर्वतों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है, जो बहुत पहले समय में जब हिमालय बना उससे पहले यहाँ पर क्या होती थी, नदियाँ बहती थी। तो ये जो भाग है ऊपर उठा तो नदियाँ क्या हो गई, ड्राई हो गई, सूख गई, जिसके कारण से यहाँ पर क्या बन गया, ये पास या दर्रा बन गया। तो पहाड़ों को पार करने के लिए जो प्राकृतिक रास्ता होता है उसे हम दर्रा या पास कहते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से समझने की कोशिश करो। तो पहाड़ों या पहाड़ पर्वतों के बीच में स्थित एक प्राकृतिक मार्ग या सकरा रास्ता जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है, दर्रा कहलाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो ये इस देखो, यहाँ पर जैसे पर्वत बनाया गया है और इसके बीच का ये जो बीच का रास्ता है, ये बीच का रास्ता क्या दिख रहा है आपको, बीच का रास्ता को ही हम क्या बोलते हैं, दर्रा कहते हैं। तो ये बीच का जो रास्ता है ना, इस पहाड़ को पार करने के लिए ही मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, तो इस बीच के रास्ते को से ही हमारा क्या बनेगा, दर्रा बनेगा। ये समझ आ गया। अब हम समझ लेते हैं दर्रा का आखिर निर्माण हुआ तो कैसे होता है। तो देखो, दर्रा का जो निर्माण होता है वो मेनली ज्योग्राफिकल प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा होता है। देखो, पहले सबसे पहले इसमें क्या था, हिमालय के पर्वत बनने से पहले ये तो भाग पर्वत तो था ही, लेकिन इसके बीच में क्या होती थी, नदियाँ बहती थी। या फिर दूसरा क्या हुआ, नदियाँ, जैसे नदियाँ हैं या पहाड़ या वर्षा है, इनसे यहाँ का मलबा यहाँ पर ला ला के डिपॉजिट करते गए। इसके बाद ये जो हिस्सा है नीचे दबते गया, और दबने के बाद जब हिमालय का भाग ऊपर उठा तो ये वहाँ से पानी सूख गई और क्या बन गया, रास्ता बन गया, जिसे हम आज क्या कहते हैं, दर्रा बोलते हैं। तो इसका निर्माण किससे होता है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा हजारों लाखों वर्षों में होता है। इसे हम क्या कहते हैं, दर्रा। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा और खारदुंगला दर्रा। हम सारे दर्रों को स्टेट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको दर्रा समझ आ गया। दर्रा किसे कहेंगे, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता दर्रा कहलाता है। अगर इससे आपको समझ ना आया हो, एक्चुअल इसकी इमेज देखनी है तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ कि देखो ये दर्रा जो होता है वो दिखता कैसे है। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, दर्रा को देखो, ये पहाड़ है और पहाड़ के बीच से देखो ये रास्ता गया हुआ है। तो इसी रास्ते को ही हम क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। तो यहाँ से क्लियरली आपको समझ आ गया। अब हम समझते हैं दर्रा स्टेट वाइज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे दर्रों को एक साथ हम समझ लेते हैं। चलो, सबसे पहले हमारा ये जम्मू कश्मीर का मैप दिख रहा है आपको। अब इस जो दर्रा पढ़ते हैं ना, उसमें हमको मेनली क्या क्या पढ़ना है, देखो, एक तो होता है जो पास है या दर्रा है उसका आपको नाम याद होना चाहिए। अब वो तो खैर एग्जाम में देगा ही देगा। एक तो सबसे बड़ी बात आती है कि ये किस पर्वत पर है, दूसरा ये किस राज्य पर है, तीसरा किस क्षेत्र को जोड़ता है, क्षेत्र को या नगर को या शहर को जोड़ता है। ठीक, ये तीन चीज़ से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। एक तो पर्वत पूछेगा, किस पर्वत पर है, किस राज्य में स्थित है और किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनता। तो ये तीन बुलेट पॉइंट याद रखना। अब हम एक एक करके सारे दर्रों को समझते हैं। ठीक है, कौन सा दर्रा कहाँ पर है। तो देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक है, और ये हमारे लद्दाख का ही पार्ट है, लेकिन इसको पाकिस्तान ने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। यहाँ का एक शहर है ये गिलगिट, क्या है, गिलगिट। तो ये पूरा का पूरा पीओके कहलाता है। और पीओके की, और इसको हम क्या कहते हैं, उन लोग आज़ाद कश्मीर, यहाँ की राजधानी मुजफ्फराबाद। चलो, हम मेनली समझते हैं कि दर्रा कहाँ पर पड़ता है। देखो, दर्रा कहाँ पर पड़ेगा, तो एक हमारा होगा यहाँ पर, ये आपको देख रहे हैं, ये वाला, ये सक्सगाम वैली है, जिसको पाकिस्तान ने किसको दे दिया है, चाइना को दे दिया है। तो इसी सक्सगाम वैली में हमको क्या मिलेगा, इसी सक्सगाम वैली में, ध्यान से देखो, इसी सक्सगाम वैली में आपको मिलेगा अगहिल दर्रा। क्या दर्रा मिलेगा, अगहिल दर्रा। अगहिल, क्या दर्रा बोलोगे, अगहिल दर्रा। ये यहाँ से मैं बना देता हूँ, अगहिल दर्रा। तो ये किस में पड़ा, आप देखो, ध्यान से देखोगे तो ये कराकोरम में पड़ता है। अगहिल दर्रा किस में पड़ता है, अगहिल, क्या नाम है इसका, अगहिल दर्रा, अगहिल। ठीक है, अगहिल दर्रा याद रहेगा, किस में पड़ा है ये, कराकोरम। ठीक है, कराकोरम, इस दर्रे का नाम क्या हुआ, अगहिल दर्रा। तो ये कहाँ पर पड़ता है, कराकोरम सीरीज में। तो ये किसको किससे जोड़ता है, तो ये सिंजियांग प्रांत हो गया, तिब्बत का या चाइना का। तो इधर से हम कहाँ आएंगे, अपना लद्दाख आ जाएंगे। तो इनके बीच में ये रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, ये कारगिल शहर है, ये लद्दाख है। ये कौन सा है, इस शहर का नाम है हमारा लेह और इसका नाम है हमारा कारगिल। ठीक है, इसका नाम है कारगिल और इस एरिया को बोलते हैं इसको गिलगित। क्या बोलते हैं इसको, गिलगित।
और इसका नाम याद रख लेना उरी। ये वाला कौन सा बॉर्डर पे देखो, बिल्कुल उरी। और ये है हमारा श्रीनगर, क्या नगर, श्रीनगर। और इसके बाद ये है हमारा जम्मू, ये है हमारा जम्मू। ठीक, अब इस सिटी के थ्रू आप समझने की कोशिश करना। तो ये किसको जोड़ा, तिब्बत से भारत को जोड़ा, तो कौन सा दर्रा हुआ, अगहिल दर्रा हुआ। या तिब्बत से किसको जोड़ा, लद्दाख को जोड़ा, या तिब्बत से कारगिल को जोड़ा, तिब्बत से लेह को जोड़ा, तिब्बत से कश्मीर को जोड़ा, कुछ ही बोलो आप। ठीक है, दूसरा हमको मिलेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारा सियाचिन ग्लेशियर है और ये हमारा अक्साई चीन है। तो यहीं पर हमको मिलेगा ये वाला काराकोरम दर्रा। और इसको भी कौन कब्जा कर लिया है, इसको भी कब्जा कर लिया है। ठीक है, इसको भी कब्जा कर लिया गया है चाइना के द्वारा। तो ये कहाँ से कहाँ, तो फिर वही बात हो गई, चाइना या तिब्बत से लेके कहाँ पर, भारत को जोड़ता है। लेकिन ये दर्रा वर्तमान में क्या हो गया है, बंद हो गया है और इसको चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ। ये पूरा का पूरा जो ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, ये जो पूरा एरिया देख रहे हो ये वाला, इसको हम कहते हैं अक्साई चीन। ये क्या एरिया है, अक्साई चीन। ये पूरा चीन ने इसको कब्जा कर लिया है। ये पूरा का पूरा एरिया अक्साई चीन कहलाता है। और ये वाला जो एरिया देख रहे हो ये वाला, इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इसको केवल भारत कंट्रोल करता है, इसको चीन कंट्रोल करता है, इसको भी चाइना कंट्रोल करता है और इसको पाकिस्तान कंट्रोल करता है। यहाँ से लेकर के पूरा ये हमारा पीओके का पार्ट है। ठीक है, समझ आ गया। और ये वाला श्रीनगर भारत कंट्रोल करता है। यहाँ तक का जो वास्तविक लद्दाख है ये यहीं तक मिलेगा आपको। ठीक है, ये समझ आ गया। तो ये अगहिल दर्रा और दूसरा ये कौन सा दर्रा हो गया, काराकोरम। इस दर्रे को क्या बोलोगे, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। सब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है काराकोरम दर्रा। ठीक है, अब देखो ये हमारा जम्मू है, तो यहीं पर हमको मिलेगा, ठीक है, बनिहाल दर्रा। और यहाँ पर हमको मिल जाता है पीर पंजाल दर्रा। तो अब देखो ये किसको जोड़ेगा, तो ये जो जम्मू कश्मीर जम्मू है, तो जम्मू से किसको जोड़ा, ये श्रीनगर को, कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। और उसी प्रकार जम्मू से ये किसको जोड़ता है, श्रीनगर को, कौन सा दर्रा, पीर पंजाल। तो ये वाला हो जाता है हमारा पीर पंजाल। इसको क्या बोलोगे आप, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल। ठीक है, इस दर्रे का नाम है पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक, और इस दर्रे का नाम है बनिहाल। एक बार मैं आपको एक्चुअल इमेज में समझा देता हूँ, उसके बाद फिर रफली समझाऊंगा। ठीक है, ये पीर पंजाल हुआ, बनिहाल हुआ, अगहिल हुआ, काराकोरम। पीर पंजाल, बनिहाल, अगहिल, काराकोरम। ठीक, ये गिलगित प्रांत हुआ। और यहीं पर हमारा मिल जाता है हमको जोजिला। यहीं पर हमको क्या मिल जाता है, जोजिला यहाँ पर मिलेगा। कहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, यहाँ पर हमको मिल जाएगा जोजिला दर्रा। क्या बोलोगे, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। तो श्रीनगर से किसको जोड़ता है, श्रीनगर से ये कारगिल को जोड़ता है। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। तो इस दर्रे का नाम क्या हुआ, जोजिला। इस दर्रे का नाम क्या हो जाएगा, जोजिला दर्रा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो दर्रा पड़ेगा उसका नाम है बुर्जिल दर्रा। यहाँ पर कौन सा दर्रा, ये भी ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, बुर्जिल दर्रा। तो ये किसको किससे जोड़ता है, आपको चित्र में आराम से दिख रहा होगा। चित्र में देखो ध्यान से, तो ये गिलगित को किससे जोड़ रहा है, ये श्रीनगर से जोड़ रहा है। गिलगित को किससे जोड़ रहा है, श्रीनगर से जोड़ रहा है। यहाँ से जो NH जाती है ना, ये वाली जो नेशनल हाई, इसको देखो, यहाँ से एक NH जाती है जिसको हम NH1 कहते हैं, NH1। तो NH1 कहाँ से जाती है, ये उरी से जाता है हमारा श्रीनगर। और उसके बाद श्रीनगर से कहाँ जाएगा, कारगिल, उसके बाद फिर लेह। यहाँ पर जाता है ये NH1, इसको ध्यान रखना, नेशनल हाईवे नंबर 1। तो कौन कौन सा हो गया, ध्यान से देखो। एक तो हुआ पीर पंजाल, दूसरा हुआ बनिहाल, उसके बाद कौन सा हुआ, बुर्जिला दर्रा। ये कौन सा दर्रा है, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिला दर्रा। देखो यहाँ पर न दर्रा को ला कहा जाता है, क्या बोला जाता है, ला, जैसे बुर्जिला ऐसा। तो ठीक है, पेंसिला, ये सब क्या हुआ, दर्रा हुआ। समझ आ गया। ठीक, एक और दर्रा याद करो, यहाँ पर ये देखो, ये लेह है और इधर से हमको नुब्रा और श्योक नदी। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी बहती है, नुब्रा और श्योक। तो यहाँ पर नुब्रा घाटी और श्योक घाटी है। तो इसी के बीच में जो हमको क्या मिलेगा, जो दर्रा मिलेगा, हम उसको कहते हैं खारदुंगला। तो ये किसको जोड़ता है, ये लेह से लेकर के, ये किसको जोड़ेगा भाई, लेह से लेकर के ये जोड़ देता है नुब्रा या श्योक घाटी को। तो नुब्रा या श्योक घाटी को जोड़ता है, या लेह से नुब्रा या श्योक घाटी जाते हैं, कहाँ से, खारदुंगला दर्रे के माध्यम से। अब ये लेह है और यहाँ पर एक झील दिख रही है, ये झील का नाम है पैंगोंग त्सो झील, जिसका देखो ये भारत में भी है, अक्साई चीन में है, तिब्बत में चला गया। ठीक है, तिब्बत तो खैर उसी का ही पार्ट है, उसको भी कब्जा करके रखा है। तो इसके बीच में दो जर्रा पड़ता है, उसे हम कहते हैं चांगला। इसके बीच में दो जर्रा पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चांगला दर्रा, चांगला दर्रा। अब इसको आप रफली क्या करो, समझने की कोशिश करो।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रहता है, काराकोरम दर्रा। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले काराकोरम, ठीक है। उसके बाद फिर लद्दाख, उसके बाद फिर जम्मू, उसके बाद फिर लद्दाख के बाद क्या हुआ, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद फिर ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आ जाता है हमारा पीर पंजाल। तो इन तीनों पहाड़ को ध्यान में रखना भाई, इन सारे पहाड़ को ध्यान में रखना। कौन कौन सा हुआ ये, जल्दी से बोलो, ये कौन सा हुआ, काराकोरम, ये कौन सा हुआ, काराकोरम। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये लद्दाख। इसके बाद फिर क्या होता है, ये लद्दाख। इसके बाद फिर क्या होता है, ये जास्कर। इसके बाद ये क्या हुआ, जास्कर, जास्कर, ठीक है। इसको यहाँ से बनाता हूँ जास्कर। और इसके बाद फिर ये हमारा हो जाता है ग्रेटर हिमालय, और इसके बाद हो जाता है ये हमारा पीर पंजाल, पीर पंजाल। अब ध्यान से देखना, तो पीर पंजाल में हमारा पड़ा था बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल में हमारा क्या पड़ा था, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ पड़ता है, तो पीर पंजाल में पड़ता है। और स्वयं खुद पीर पंजाल दर्रा किस में है, तो पीर पंजाल में ही है। तो 2 दर्रा आपका पीर पंजाल सीरीज में हो गया। अब इसको देखो किसको किससे जोड़ता है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा जम्मू, पटनी टाप जिसको बोलते हो, तो यहाँ से हम निकल गए, ठीक है। और ये जो कश्मीर की घाटी है वो कहाँ पर है, कश्मीर की घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में क्या बनती है, कश्मीर की घाटी। तो ये हो गया हमारा श्रीनगर। तो ये किसको किससे जोड़ दिया, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ दिया, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ दिया, ठीक। इसी तरह से ये भी जोड़ेगा हमारा, ये भी जोड़ेगा, ये जम्मू हो गया और इधर से, ठीक है। अब देखो ये जो आप बनिहाल दर्रा देख रहे हो ना, ये जो बनिहाल दर्रा देख रहे हो, ठीक है, इसको मैं आपको पूरा डिटेल समझाता हूँ। देखो ये बनिहाल दर्रा को ज़रा अच्छे से समझना, ठीक है। तो ये जो बनिहाल दर्रा है, सबसे ऊंचाई पर जो होगा वो प्राकृतिक दर्रा, जिसको हम बनिहाल दर्रा कहेंगे, इसकी ऊंचाई लगभग है 2800 मीटर, लगभग 2800 मीटर। लेकिन ठंड के दिन में ये क्या हो जाता है नहीं, ये प्राकृतिक रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, इसलिए उपयोगी नहीं रहता, क्योंकि इसमें पूरी तरह से क्या जम जाता है, बर्फ़। इसलिए हमारा यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर ना लगभग 2200 मीटर में एक टनल बनाया गया 1956 में, जिसे जवाहर टनल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जवाहर सुरंग या जवाहर टनल। टनल देखो, दर्रा और टनल में क्या अंतर है, दर्रा ऊपर से खुला रहता है, जबकि टनल क्या होगा, चारों तरफ से बंद रहेगा, सिर्फ, ठीक है, होल रहेगा एक तरह से। तो यहाँ पर जवाहर टनल 1956 में बनाया गया। लेकिन इसको भी देखा गया, यहाँ पर से हमारा नेशनल हाईवे जाता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, शीत ऋतु में फिर से तमाशा बंद हो जाता था। इसलिए फिर हमने क्या किया, लगभग 1800 मीटर में एक और टनल खोदा, ठीक है, एक और टनल खोदा। और यहाँ पर नाम पड़ जाता है चेनान, ठीक है, यहाँ पर क्या नाम पड़ जाता है, चेनान, और यहाँ पर नासरी। तो चेनान और नासरी के बीच में, किसके किसके बीच में, चेनान और नासरी के बीच में एक टनल खोदा गया। कितना, एक टनल खोदा गया। इस टनल की जो लंबाई थी वो 9 किलोमीटर थी, 9 किलोमीटर। इसको कहा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। क्या बोला जाता है इसको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। और इसका निर्माण चालू हुआ 2011 में, और ये 2017 में बनके पूर्ण हुआ है। तो तो ये हमारा अटल टनल बनने से पहले सबसे लंबा यही हुआ करता था, लेकिन अब कौन सा सबसे लंबा हो गया है, अटल टनल। मात्र 20 मीटर ज़्यादा है और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये 9 किलोमीटर चेनान से लेके नासरी तक। तो यहाँ पर से आज के डेट में ना हमारा NH जो 44 है वो यहीं से गुजरता है। ये आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर। तो यहाँ से जो नेशनल हाईवे गया है वो क्या है, NH44। NH क्या बोलोगे इसको, 44 कहाँ से जाता है, तो जम्मू से श्रीनगर जाता है NH44। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, सॉरी, नेशनल हाईवे हो गया। तो यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद देखो, अब यहाँ पर एक और टनल खोदा गया है, ठीक है, एक और टनल खोदा गया है, ठीक है। इसका नाम है, यहाँ पर जो पड़ेगा उसे कहते हैं हम बनिहाल, बनिहाल। तो बनिहाल से काजीगुंडम तक, क्या बोलोगे, बनिहाल से काजीगुंडम तक 11 किलोमीटर लंबा टनल और खोदा गया है, ठीक है। लेकिन ये रेलवे सुरंग है, ये कैसा है, रेलवे के लिए है, रेलवे टनल है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे टनल हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बनिहाल दर्रे के अंतर्गत इन चीज़ों को याद में रखना। तो बताओ दोनों किस में है, बनिहाल और पीर पंजाल किस में है, तो स्पष्ट पता चला गया पीर पंजाल। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है, यही है।
ये समझ आ गया। और इसके बाद देखो ये कौन सा हुआ हमारा ग्रेटर हिमालय, ये हुआ हमारा ग्रेटर हिमालय। तो यहीं पर आपको क्या मिल जाता है, ग्रेटर हिमालय। तो यहीं पर आपको क्या मिल जाता है, बुर्जिला दर्रा। इसी ग्रेटर हिमालय में आपको क्या मिल जाता है, बुर्जिला दर्रा। इसी ग्रेटर हिमालय में आपको क्या मिलता है भाई, बुर्जिला दर्रा। तो बुर्जिला दर्रा देखो, बुर्जिला दर्रा किसको किससे जोड़ेगा, बुर्जिला दर्रा किसको जो, ये हुआ हमारा श्रीनगर। अब श्रीनगर से हम यहाँ कहाँ जाते हैं, गिलगित। श्रीनगर से यहाँ पर कहाँ जाते हैं, गिलगित। तो बुर्जिला किसको किससे जोड़ रहा है, तो बुर्जिला जोड़ रहा है गिलगित से श्रीनगर को, या कश्मीर घाटी से हम क्या बोल सकते हैं, बाल्टिस्तान को या गिलगित को। कौन सा, बुर्जिला। कौन सा बोलोगे, बुर्जिला, बुर्जिला। उसके बाद देखो ये कौन सा है, कराकोरम लद्दाख जास्कर, कराकोरम लद्दाख जास्कर। तो यहीं पर हमको क्या मिलता है, जो जिला दर्रा मिलता है। यहीं पर हमको क्या मिलता है, जो जिला दर्रा, जो जिला दर्रा। यहीं पर हमको ग्रेटर हिमालय में फिर क्या मिल जाएगा, ठीक है, जो जिला दर्रा। ये जो जिला दर्रा ये हो गया हमारा श्रीनगर। अब श्रीनगर से हमको कहाँ जाना है भाई, हमको श्रीनगर से जाना है कारगिल या लेह। श्रीनगर से लेह, तो श्रीनगर से लेह जो जाता है वो NH44 ही है। कौन सा है ये भी, NH44, NH44, NH44। तो इसे क्या बोलोगे आप, इसे क्या, ये तो बुर्जिला हो गया, ये हो गया बनिहाल, ये हो गया पीर पंजाल, ठीक है। तो इसे आप क्या कहेंगे बताओ, जो जिला दर्रा। ये कौन सा दर्रा है, जो जिला। तो यह बुर्जिला, जो जिला, बुर्जिला, जो जिला, बुर्जिला, जो जिला। ये दोनों ग्रेटर हिमालय में। इसके बाद कौन सा है, पीर पंजाल बनिहाल, पीर पंजाल बनिहाल, पीर पंजाल बनिहाल, ठीक। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या मिला था, अगहिल दर्रा मिला था, अगहिल दर्रा, अगहिल दर्रा। उसके बाद आगीधर में क्या से मिला था, कराकोरम दर्रा, कराकोरम दर्रा। क्या बोलोगे, कराकोरम दर्रा, कराकोरम दर्रा। यहाँ तक समझ आ गया। और यहीं पर हमको क्या मिला था, इसमें यहाँ पर हमको क्या मिला था भाई, यहाँ पर हमको मिला था खारदुंगला। यहाँ पर हमको क्या मिला था, खारदुंगला, खारदुंगला। और इधर हमको क्या मिला था, इधर हमको क्या मिला था, चांगला दर्रा। इधर हमको क्या मिला था, चांगला दर्रा। तो इस तरह से ये हो गया कश्मीर के सभी दर्रे। तो आपको किसी भी दर्रे में क्या याद रखना है, एक तो याद रखना है स्टेट कौन से राज्य में है, दूसरा किस क्षेत्र से किस क्षेत्र को जोड़ता है ये याद रखोगे, तीसरा क्या याद रखोगे, पर्वत। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी दर्रे, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं चलो हिमाचल प्रदेश के दर्रे को, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे में देखो, इसको समझने से पहले ना हिमाचल प्रदेश का कितना जिला है जो कहाँ लगता है, बॉर्डर पे लगता है। तो ये तो हो गया हमारा ये किन्नौर जिला, लाहौल स्पीति जिला और चंबा जिला। ये 3 जिले हमारे स्टेट किसमें है, नेशनल बाउंड्री पर, इंटरनेशनल बाउंड्री पर पड़ता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो किन्नौर है वो चाइना से लग रहा है, ठीक है। कहाँ से लग रहा है, चाइना से। और ये वाली जो हमारी कौन है, लाहौल स्पीति, ये भी कहाँ से लग रहा है, चाइना से। और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाता है, ये वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं चंबा जिला, ठीक है। तो इन 3 जिलों को याद रखना। तो यहाँ पर हमारा यहाँ हमको मेनली समझना है। तो इसको मैं आपको रफली इमेज से समझाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम कहाँ चलेंगे, अब चलेंगे हम आपका फिर से ये बना लेते हैं जास्कर सीरीज। हिमाचल प्रदेश में कौन सी सीरीज बनाओगे, जास्कर। हिमाचल प्रदेश में कौन सी सीरीज बनाओगे, ये हुआ हमारा हिमाचल प्रदेश का जास्कर सीरीज, जास्कर सीरीज। उसके जास्कर के नीचे फिर क्या आता है हमारा, ग्रेटर हिमालय। जास्कर के नीचे ग्रेटर हिमालय, और ग्रेटर हिमालय के नीचे आप बना दीजिए, ठीक है, पीर पंजाल बना दो, पीर पंजाल, ठीक है। अगर आपको ये इमेज ढंग से फील ना हो रहा हो तो मैं ऐसे बना देता हूँ। ये देखो, ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद यहाँ पर हम बना देते हैं चलो जास्कर सीरीज। ये हमारा क्या हो गया, जास्कर सीरीज। ये हो जाता है हमारा जास्कर सीरीज, ध्यान में रहेगा भाई। दूसरा, ठीक है। इसके बाद जास्कर के बाद क्या बना दो, यहाँ से ग्रेटर हिमालय। जास्कर के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रेटर हिमालय। और उसके बाद फिर क्या हो जाता है हमारा पीर पंजाल। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, पीर पंजाल सीरीज, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ना, यहाँ पर लद्दाख का बना लेते हो आप, लेह। लद्दाख का क्या बना लो, लेह। अब देखो यहाँ पर आपको बनाना है एक दर्रा जिसको हम बोलते हैं बारालाचा दर्रा। क्या दर्रा, बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है, तो बोलोगे जास्कर सीरीज में स्थित है। कहाँ स्थित है, जास्कर सीरीज में। तो ये लेह से किसको जोड़ता है, तो ये वाली जो घाटी आती है ना, ये वहाँ जास्कर और पीर पंजाल। तो जास्कर और पीर पंजाल के बीच में जो घाटी है उसको लाहौल स्पीति घाटी बोलते हैं। तो लेह से लाहौल स्पीति को जोड़ता है, या शिमला को जोड़ता है, या मनाली को जोड़ता है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा NH44 ही आता है भाई, ठीक।
NH44, क्या बोलोगे, NH44 ही आ रहा है। अब इसके बाद ये कौन सा है, ग्रेटर हिमालय, और ये कौन सा होगा, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल में ना एक और दर्रा है जिसे हम कहते हैं रोहतांग दर्रा। क्या बोलते हैं इसको, रोहतांग दर्रा। ये है रोहतांग पास, लेकिन ये कहाँ है, पीर पंजाल। अब यहाँ पर पड़ जाएगा आपका मनाली, यहाँ पर पड़ जाएगा आपको कुल्लू, यहाँ पर पड़ जाएगा मंडी। ठीक है, अब देखो यहाँ से किसको जोड़ेगा, ये ध्यान से देखो, ये मनाली हुआ, मनाली से ये रोहतांग पास होते हुए ये फिर नेशनल हाईवे इसमें जुड़ जाता है। तो ये NH44 ही है, इसको कहते हैं रोहतांग दर्रा। ये क्या होता है, शीत ऋतु में बंद हो जाता है, लेकिन ये जो होता है शीत ऋतु में इस बंद नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ना सुरंग बनाई गई है। ठीक है, सुरंग बनाई गई है, उस सुरंग की उस टनल है जो 9.02 मीटर, मतलब 9.02 किलोमीटर, सॉरी 9.02 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर और 20 मीटर है, तो मात्र 20 मीटर ज़्यादा हुआ ना। किससे किससे भाई, किससे बताओ। तो हम एक टनल बनाए थे ना वहाँ पर, जवाहर टनल करके, याद आ रहा है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मात्र 20 मीटर ज़्यादा है, और इस प्रकार इसको हम संसार का सबसे लंबा नेशनल हाईवे सुरंग कहते हैं। किसको, रोहतांग पास में अटल टनल। कौन सा टनल बोलोगे, अटल टनल, अटल टनल, अटल टनल, ध्यान में रहेगा ये आपको, अटल टनल। कौन सी टनल बोलोगे इसको, अटल टनल। तो ये हो गया बारालाचा और ये हो गया रोहतांग, इसको क्या बोलोगे आप, रोहतांग। और एक और दर्रा हमारा पड़ जाएगा, ठीक है, सिपकिला दर्रा करके। कौन सी दर्रा पड़ेगी हमारी, एक और सिपकिला, ये ग्रेटर हिमालय में पड़ेगा। ये हो गया सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा, तो इधर हमारा कौन सा आ जाता है, किन्नौर। यहाँ पर कौन आ जाता है, किन्नौर, या इसका मुख्यालय क्या है, रिकांगपिओ। तो किन्नौर को किससे जोड़ रहा है ये, तिब्बत से। किन्नौर से किसको जोड़ रहा है ये, तिब्बत से। किन्नौर से किसको जोड़ेगा ये, तिब्बत को। इधर से क्या आ जाता है हमारा, तिब्बत। तो किन्नौर से तिब्बत को कौन जोड़ रहा है, सिपकिला दर्रा। कौन सी दर्रा, सिपकिला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में इन 3 दर्रों को याद रखना बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया। आगे चलते हैं हम, इसके बाद हम चलते हैं उत्तराखंड में। इसके बाद हम कहाँ चलते हैं, उत्तराखंड में। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में भी देखो बाउंड्री पर कौन कौन से ज़िले हैं। एक तो ये हो जाता है उत्तरकाशी, उसके बाद ये हो जाता है चमोली, उसके बाद क्या बोलोगे इसको, चमोली, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, पिथौरागढ़। तो ये 3 यहाँ पर के क्या हो जाते हैं, ये स्टेट के 3 मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे पड़ता है। और इधर हमारा पड़ जाता है नेपाल, और इधर पड़ जाता है तिब्बत, और ये तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ये तो आपको समझ आ गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको पर्वतों के माध्यम से समझेंगे। अब बताओ जास्कर यहाँ पर आएगा क्या, उत्तराखंड में जास्कर आएगा क्या। ठीक है, सारा चीज़ हम आपको पढ़ा दिए हैं भाई। तो यहाँ पर भी आप हल्का सा क्या बनाओगे, जास्कर को बनाओगे, क्योंकि हल्का सा जास्कर सीरीज यहाँ पर आता है यहाँ तक। और उसके बाद इसके बाद फिर बना दो आप पूरी तरह से, यहाँ पर क्या बना दोगे, ग्रेटर हिमालय को बना देना, ग्रेटर हिमालय। तो ये ना थोड़ा सा गलत बन गया, इसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली ग्रेटर हिमालय को इसके स्टेट की बाउंड्री पर बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेटर हिमालय। अब देखो यहाँ के दर्रों को समझना, सब दर्रा कहाँ मिलेगा, ग्रेटर हिमालय में मिलेगा। तो कौन कौन सा दर्रा मिलता है हमको, यहाँ पर मिलता है माना दर्रा। क्या दर्रा बोलोगे, माना दर्रा। उसके बाद क्या मिलता है, नीति दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा। उसके बाद मिलता है मुलिंगला, क्या बोलोगे, मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा। उसके बाद मिलता है हमको मानसुघरा, मानसुघरा दर्रा। उसके बाद ये देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर ये जैसे ऐसा मुड़ा हुआ ना, यहाँ पर हमको मिलेगा लिम्पिया धुरा, क्या बोलोगे, लिम्पिया धुरा दर्रा, लिम्पिया धुरा। और इसके ठीक किनारे पर यहाँ पर हमको मिल जाता है, ये हो गया हमारा लिम्पिया धुरा, लिम्पिया धुरा। और ये हो जाता है हमारे लिपू लेक, लिपू लेक, ये भी क्या है हमारा, दर्रा है। ये भी हमारा क्या है, दर्रा है। ये लिम्पिया धुरा और ये लिपू लेक। अब इसको ध्यान से समझना, ये बड़ा डिस्प्यूटेड मामला हो जाता है। तो ये जो हमारा यहाँ पर का जो एरिया है, इसको हम थोड़ा सा ना जूम करके आपको दिखा रहे हैं। देखो, जूम करके देखो, तो जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये जो नीले रंग का दिखा रहे हैं वो कौन सी नदी है, काली नदी, काली। तो ये हो गया लिम्पिया धुरा और ये हो गया लिपू लेक। क्या बोलोगे, लिपू लेक। भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब 1918 की अगर मैं बात करूं,
ठीक है, सॉरी 1818 की बात करूं तो या 16 इसके आसपास हमारा संगौली की संधि हुआ था, किससे? नेपाल से। तो नेपाल के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो संधि हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जो काली नदी है जहाँ से निकलती है उसी के आधार पर भारत और नेपाल का विभाजन होगा। अब नौटंकी क्या हो गया है देखो, अब नेपाल क्या बोलता है काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लिम्पियाधुरा से। और भारत क्या बोलता है काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? काला पानी से। ठीक है, मतलब लिपुलेख दर्रे से। अब यहाँ पर नौटंकी फंस गई। ठीक है, इस वजह, क्योंकि जो काली नदी है किसी एक उद्गम नहीं है, बहुत सारी सरिताओं से मिलकर बनता है। तो नेपाल उस सरिता को मानता है तो भारत इस सरिता को मानता है। प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाता है। तो इसलिए नेपाल, तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारा क्या कहलाएगा? ये जो पूरा एरिया है हमारा, ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये जो पूरा एरिया है ये वाला, ये हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है। भारत और नेपाल के बीच में ये वाला पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, अब देखो 1962 में क्या हुआ था? भारत और चाइना के मध्य युद्ध हो गया था। जब भारत और चाइना के मध्य हुआ ना, तो यहाँ पर देखो एक स्थान देख रहा है, ये काला पानी है। क्या पानी है? काला पानी। तो भारत ने अपनी चौकी यहाँ पर बनाई थी, लेकिन जब भारत ने यहाँ पर अपनी चौकी बनाई तो नेपाल को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कि प्रॉब्लम नहीं हुआ मतलब सीधी सी बात, ये वाला जो एरिया है वो भारत को मानता है, इसलिए तो प्रॉब्लम नहीं हुआ ना। लेकिन अब चाइना इसको उकसा दिया है और बोलता है कि देखो तुम काली नदी का उद्गम उसको मानो, किसको? लिम्पियाधुरा को, और उस एरिया को अपना मानो। ऐसा क्यों बोल रहा है? ये प्रॉब्लम की जड़ ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत ना यहाँ पर एक सड़क बना रहा है। ठीक है, भारत एक सड़क बना रहा है जिसको लिपुलेख धारालुचा मार्ग बोलते हैं। ये लिपुलेख हो गया और यहाँ से हो जाता है धारालुचा। तो धारालुचा से लेकर के काला पानी और काला पानी से लेकर के लिपुलेख तक भारत एक सड़क बना रहा है। अब इस सड़क को बनाने को लेकर के एक्चुअल में प्रॉब्लम है चाइना को, लेकिन उकसा किसको रहा है? नेपाल को। ठीक है, नेपाल को पैसा दे दिया, उसके बाद उकसा दिया और बोलता है कि सड़क को बनाने मत दो, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि भारत यहाँ पर अपना क्या बनाया था? 1962 में क्या बनाया था? यहाँ चौकी बनाया था। तो अपनी आर्मी को हम यहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं कि नहीं? तो नेशनल हाईवे यहाँ पर बना देंगे तो हम अपनी आर्मी को आसानी से इस बॉर्डर एरिया तक ले जा सकते हैं, जिससे हमको एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या होता है? इस लिपुलेख दर्रे से अगर हम मानसरोवर की यात्रा करेंगे तो मात्र 90 किलोमीटर होता है और मात्र इसको 3 दिन में पार किया जा सकता है। अगर अब ये नहीं था, ये जब लिपुलेख दर्रा खुल जाएगा तो मात्र 3 दिन में। इससे पहले हम मानसुघरा से जाते थे। किससे जाते थे? यहाँ पर एक बना है ना मानसुघरा, मानसुघरा से भी हम जाते हैं। कहाँ पर? कहाँ जाते हैं? मानसरोवर की यात्रा। और एक तो हम काठमांडू और सागा होकर के जाते हैं, लेकिन उसमें 15 दिन लग जाता है। और दूसरा हम नाथुला दर्रा से होकर के जाते हैं, जिसमें भी 20-22 दिन लग जाता है, और वो 900 किलोमीटर के आसपास पड़ते हैं। और ये वाला जो काठमांडू होकर जाता है वो भी लगभग आपको 500-600 किलोमीटर पड़ जाता है। तो यार 90 किलोमीटर बस रहेगा लिपुलेख दर्रा से हमारे शिव जी का, ठीक है, जहाँ पर वास है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा मात्र 3 दिन में हो जाएगी, हम लोग भी जा सकेंगे ऐसे में। ठीक है, तो भारत चाहता है धारालुचा से लेके क्या बने? लिपुलेख तक सड़क बने। और इसका प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? चाइना। और भड़का किसको रहा है? नेपाल को। तो मेरे ख्याल से लिपुलेख दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन कौन सा? माना नीति, क्या बोलोगे? उत्तराखंड में कौन कौन सा? माना दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंगला। देखो लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए मैं। ये कौन सा हुआ? माना, उसके बाद फिर नीति, उसके बाद मुलिंगला, उसके बाद क्या बोलोगे? मुलिंगला, ला का मतलब दर्रा ही होता है ना। उसके बाद क्या बोलोगे? मानसुघरा, मानसुघरा। और यह है लिम्पियाधुरा और यह है लिपुलेख, लिम्पियाधुरा लिपुलेख। ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गया? लिम्पियाधुरा और इसका पूरा किसका? लिपुलेख दर्रे का प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया उत्तराखंड का आपको। उत्तराखंड से पहले हमने हिमाचल प्रदेश और उससे पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सारे दर्रे पढ़ लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसके बाद आ जाता है हमारा, ठीक है, पूर्वांचल स्टेट में। तो देखो पूर्वांचल स्टेट में हमारा खास तौर से कहाँ पर मिलेगा? एक तो हमको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। देखो यहाँ पर मिलता है हमको बोमडिला। यहाँ पर क्या मिलेगा? बोमडिला। तो हमको ये तिब्बत से कहाँ का रास्ता प्रदान कर रहा है? सीधी सी बात भारत का। तो इसे बोलोगे बोमडिला। और यहाँ पर जहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं यांग याप दर्रा। ये हुआ हमारा बोमडिला। इसको क्या बोलोगे? बोमडिला, बोमडिला। ये हो जाता है हमारा बोमडिला। और ये हो जाता है यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। ठीक है, यांग याप दर्रा, ध्यान में रहेगा भाई। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और दर्रा है जो तिब्बत को जाएगा।
यहाँ पर से पटकाई ब्रूम में मिलेगा ये, और इसको बोला जाता है डिफू दर्रा। क्या बोला डिफू दर्रा, डिफू दर्रा। तो ये तिब्बत हो गया, तो तिब्बत से भारत को जोड़ रहे हैं, ये भी तिब्बत से किसको जोड़ रहा है, ये सब चीज़ आपको तिब्बत से भारत को ही जोड़ता है, तिब्बत से भारत। और ये म्यांमार बोल सकते हो या फिर इधर से तिब्बत भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ना असम में, यहाँ पर देखो, असम में यहाँ पर आपको मिलेगा लिखा पानी दर्रा। यहाँ पर मिलता है आपको लिखा पानी दर्रा। कौन सी दर्रा, लिखा पानी, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ पर मिलेगा आपको लिखा पानी दर्रा, लिखा पानी दर्रा। और यहाँ पर एकदम बिल्कुल बॉर्डर में, यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर में, यहाँ पर जो नागालैंड है, यहाँ पर मिलेगा आपको पांग साउ दर्रा। क्या बोलोगे, पांग साउ दर्रा। तो म्यांमार के लिए ना, म्यांमार से के लिए असम का एक शहर है जिसको कहते हैं लेडो। तो असम का एक शहर है जिसको क्या बोला जाता है, लेडो, लेडो। तो इसको बोला जाता है लेडो सड़क, लेडो सड़क। तो लिखा पानी को और पांगसाउ को पार करते हुए कहाँ जाता है, ये लेडो सड़क कहाँ जाता है, म्यांमार। तो ये किसको जोड़ रहा है भाई, एक तो म्यांमार को जोड़ा, और म्यांमार को किससे जोड़ रहा है, असम से। म्यांमार को किससे जोड़ रहा है, असम से। म्यांमार को किससे जोड़ रहा है, असम से। म्यांमार को असम से जोड़ रहा है। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। और उसके बाद मणिपुर आते हैं, तो यहाँ पर हमको मिल जाता है तुजू दर्रा। क्या बोलोगे, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। तो ये यहाँ का राजधानी क्या हो गया, इम्फाल। और इसके बाद हम यहाँ कहाँ चले जाएंगे, म्यांमार। और यहाँ से हम किस रास्ते में, यहाँ से हम एशियन कंट्री जाएंगे ना, एशियन कंट्री, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस कंट्री। तो यहाँ जाने का कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन से किसको, एशियान से किसको कौन कनेक्ट करता है, तुजू दर्रा। तो ये हो गया तुजू दर्रा, पांग साउ दर्रा। आपको मैं लिख देता हूँ कहीं दिक्कत ना हो। क्या बोलोगे इसको, पांग साउ, ये तो मिट जाता है लिखो तो, फिर पांग साउ दर्रा। और इसको क्या बोलते हैं, लिखा पानी। क्या पानी, लिखा पानी। इसको बोलोगे आप लिखा पानी। वाइट में लिखता हूँ, दिखेगा कि नहीं, लिखा पानी, लिखा ही नहीं है, जा रहा है, लिखा पानी। क्या बोलोगे, लिखा पानी दर्रा, लिखा पानी, ठीक। बोमडिला यांग्याप डिफू, बोमडिला यांग्याप डिफू। उसके बाद क्या हो जाएगा, लिखा पानी पांगसाउ, लिखा पानी पांगसाउ। इसी से कौन सी सड़क, लेडो सड़क, तुजू दर्रा। तो इस तरह से भारत के सभी दर्रों को मैं एक साथ पढ़ा दिया हूँ। इसका आप क्विक रिवीजन भी करना चाहेंगे तो हम जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो दर्रा क्या होता है, दर्रा एक प्राकृतिक रास्ता होता है जो दो पर्वतों को के बीच का एक रास्ता होता है जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। इसका निर्माण आपको समझ आ गया। उसके बाद हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सारे बता देते हैं। अगिहिल दर्रा, माना दर्रा, अगिहिल दर्रा, माना दर्रा। उसके बाद खारदुंगला चांगला, खारदुंगला चांगला, बुरजिला, उसके बाद जोजिला, पीर पंजाल, उसके बाद फिर ये क्या हो जाता है, बनिहाल। इतने को याद रखोगे जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में क्या मिल जाता है, जास्कर सीरीज में बारालाचा दर्रा, और पीर पंजाल में रोहतांग दर्रा, और ग्रेटर हिमालय में सिपकिला दर्रा, ठीक है, सिपकिला दर्रा। और आपको तो ये उत्तराखंड का समझ आ गया था ना, माना, नीति, मुलिंगला, मानसुघरा, लियम्पा धुरा और लिपुलेख दर्रा, ठीक है, लिपुलेख। उसके बाद बोमडिला यांग्याप, बोमडिला यांग्याप डिफू, लिखा पानी, पांगसाउ और तुजू दर्रा। इतना आप याद कर लेना, इससे आपका बन जाएगा। इसके अलावा भी 2-3 और है, पेंसिला दर्रा है, वो कहाँ पर मिलेगा आपको, लद्दाख में। इस तरह से कुछ और दर्रे हैं जो छूट जाते हैं जनरली, तो उसको आप कंसिडर करना, आपकी बुक में वो दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है। भूगोल को ना आप पूरा चित्र में आप शामिल कर लो। कोई भी आप नोट्स बनाते हो ना, उसको चित्र फॉर्म में और टेबल फॉर्म में बनाया करो। तो टेबल फॉर्म में बनाने से क्या हो जाता है ना, कंपैरिजन हो जाता है, क्लियरिटी आ जाती है। जैसे देखो, टेबल फॉर्म में किसी भी नोट्स को टेबल फॉर्म में बनाओगे तो क्या होगा, तो इससे याद जल्दी होता है। देखो, टेबल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे मुझे लिखना है, सपोज करो महान हिमालय, ये हुआ हमारा महान हिमालय। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, लघु हिमालय। उसके बाद हो जाता है क्या, शिवालिक। तो इसको मैं ऐसा टेबल बना लिया, ठीक है। अब टेबल बना लिया, उसके बाद इसके जितने भी कंटेंट होते हैं, जितने भी इसके क्या होंगे, हमारे कंटेंट है। जैसे कि महान हिमालय है तो इसकी भौगोलिक स्थिति, एक तो क्या हुआ हमारा भौगोलिक स्थिति, तो इसका कंटेंट बन गया। उसके बाद भौगोलिक स्थिति के बाद इसका बता दो, विस्तार बता दो कि किन किन राज्यों में है। उसके बाद इसकी लंबाई बता दो, क्या बता दोगे, लंबाई। और उसके बाद इसकी क्या बता दो, चौड़ाई बता दो,
चौड़ाई बता दो, इसके बाद इसकी क्या बता दो, औसत ऊंचाई बता दो, औसत ऊंचाई, इसका निर्माण कैसे हुआ है ये बता दो। अगर कोई विशेषता है इसमें डिफरेंट टाइप का तो उन विशेषताओं को बता दो, ठीक है। जैसे कि हमको, ठीक है, ट्रांस हिमालय में क्या मिल जाता है, ग्लेशियर वगैरह मिल जाता है करके, या दर्रा मिलता है, दून मिलता है, घाटी मिलता है, जो भी चीज़ आपकी हो। तो इस तरह से आपके पास क्या हुआ, मान लो ये 15 नंबर का आता है, भारत का हिमालय, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, उसे विस्तार से समझाओ। तो आप क्या कर दो, बढ़िया से ये पॉइंट्स बना लो, आपके पास स्पेस भी रहता है, और चित्र भी बनाओ, चित्र बनाओ, और इसमें सारे पॉइंट्स आपके कवर हो गए। अब देखो जितना पॉइंट है आपको आराम से नंबर मिल जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से आप लिखोगे ना तो 15 में आपको आराम से 12 नंबर बिल्कुल दे देगा। 12 में कितना नंबर दे देगा, 15, और साथ में इधर से चित्र तो अलग बनाओगे आप ग्रेटर हिमालय का, ठीक है। और उसमें पूरी इसकी उप विभाग को भी बता देना। जैसे उप विभाग, जैसे क्या बोलोगे, जैसे महान हिमालय, ठीक है, जैसे हमारा लघु हिमालय जाता है तो उसको कौन कौन सी सीरीज है, तो इसमें हो जाता है हमारा पीर पंचाल, धौराधर, नाग टिब्बा, महाभारत, डोकिया, ब्लैक माउंटेन, ऐसा। तो इस तरह से इसके उप विभाग को भी बताने की कोशिश कर देना, ठीक है। और निर्माण तो बताओगे, तो इस तरह से ज़्यादा पॉइंट बताओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बताओ और चित्र बनाओ और टेबल फॉर्म में बनाओ, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जो सामने वाला जाँच रहे ना उसको बहुत आसानी से वन व्यू में आपके क्या दिख जाते हैं, आंसर दिख जाते हैं। और थ्योरी फॉर्म में लिखोगे इतना ही अच्छा, इससे भी अच्छा थ्योरी फॉर्म में लिखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा में 15 में 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इससे आपका महान हिमालय बस आता है तो उसको भी लिख सकते हो, लघु बस आता है तो भी, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर इस तरह से सारी ज्योग्राफी को या किसी भी चीज़ को, हिस्ट्री पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो यार, टेबल फॉर्म में बनाने की कोशिश करना, क्योंकि टेबल फॉर्म से कंपैरिजन होता है और पॉइंट फाउंड आउट हो जाता है। और चित्र भी बनाना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिले। 15 में आपको 12 लाने की सोचना चाहिए, 10 में आपको 8 लाने का सोचना चाहिए, और 8 में आपको 6 लाने का सोचना चाहिए, 4 में आपको 3 या 3 साढ़े 3 लाने का सोचना चाहिए, और 2 में 1.5 नंबर, और जो फैक्चुअल है उसमें 2 में 2 आ जाता है। तो ये नंबर आप टारगेट करोगे तो बनेगा, ठीक है। बस यही चीज़ है मुख्य परीक्षा में, लिखा किस ढंग से जाए कि हमको इस टाइप के नंबर मिले, तभी तो बात बनेगी ना। अगर आप कुछ भी लिखोगे, उल जुलूल लिखोगे तो थोड़ी बनेगी। तो आंसर राइटिंग देखो, पढ़ना एक अलग चीज़ है, फैक्ट का नॉलेज होना अलग है, लेकिन उसके बाद उसको डिलीवर करना अलग चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको समझ आई होगी। मेंस की भी हमने कुछ बातें करी, जिसके लिए पूरी आंसर राइटिंग की तो एक अलग से ही क्लास होगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। आप लोग प्रीलिम्स का जो एमसीक्यूज़ होता है ना, हरिराम पटेल का बुक ले लेना, उसमें एमसीक्यूज़ होता है। हालांकि उसमें एक गंदी बात यह है कि उसको होश हवास नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है यार, चलो 80% ठीक है, बाकी तो आप खुद समझ लोगे उसको कि यार कौन सा क्वेश्चन किस में जाएगा। आपको मेनली क्वेश्चन से मतलब है। अब मैं पढ़ा दिया, आपने पेरियार या फिर महेश कुमार बरनवाल पढ़ रहे होंगे, आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, 20 राउंड पढ़ो, यहाँ से समझो, और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, देखो आपसे सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।